दोस्तों अपने देश में हर साल लाखों स्टूडेंट्स फार्मेसी में एडमिशन लेते हैं। बी फार्मेसी करते हैं, डी फार्मेसी करते हैं, फार्म डी करते हैं या फिर एम फार्मेसी में एडमिशन लेते हैं। और साथ ही उनके लिए स्कोप्स खुल जाते हैं, जैसे कि 12वीं आपने पास की, उसके बाद सिर्फ 2 साल का कोर्स है डी फार्मेसी का, और 2 साल का कोर्स करते ही वहां पर कहीं ना कहीं आपका अर्निंग सोर्स शुरू हो जाता है। आप अपनी फार्मेसी की शॉप खोल सकते हैं, आप कहीं पर जॉब कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर 12वीं पास करते ही 2 साल के अंदर ही कोई ऐसा कोर्स जो करते ही जॉब लग जाए या फिर गारंटीड होगी कम से कम फार्मासिस्ट तो बन ही जाएंगे, वो कोर्स सिर्फ डी फार्मेसी है। और डी फार्मेसी करने के लिए बहुत सारे सवाल आपके दिल में हैं, जैसे कि उसका ड्यूरेशन कितना होता है, एलिजिबिलिटी कितनी होती है, फीस कितनी होती है, एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं, एग्जिट टेस्ट होगा कि नहीं, और भी बहुत सारे डाउट जो आपके दिल में हैं। आज मैं उन सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से, और मेरा मानना है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोबारा कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ज्यादा कुछ जानने के लिए डी फार्मेसी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। डी फार्मेसी आप करना चाहते हैं 2024 में, आप एडमिशन लेना चाहते हैं डी फार्मेसी में, आपके सभी सवालों के जवाब आपको अभी मिलेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप डी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। दोस्तों एलिजिबिलिटी मतलब कि उसके बिना तो एडमिशन आपका होगा ही नहीं। सबसे पहले तो आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। 12वीं पास होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ। 45% पर भी कुछ ऑप्शन, मतलब रेयर टू रेयरेस्ट जगह पर ऑप्शंस होते हैं, पर फिर भी आपको बोलूंगा 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। साथ ही पीसीबी से करो चाहे आप पीसीएम से करो, मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करो, आपका एडमिशन हो जाएगा। यही इसकी एलिजिबिलिटी है। 12वीं पास हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, 50% मार्क्स हो, पीसीबी या पीसीएम, आपका एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आरटीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं। फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं, या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन, डिग्री, एलओआर, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सके। कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है, और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फीस के बारे में। डी फार्मेसी की फीस क्या होती है। दोस्तों अगर आपने रुख किया कॉलेज का, तो कॉलेज में आपकी जो फीस होगी वो 25,000 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक पर ईयर की फीस 2 साल की हो सकती है। मतलब कि पर ईयर की फीस आपको इतनी देनी पड़ सकती है। 2 साल से कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि अगर 1 साल की फीस होती है 40,000, तो 2 साल की फीस होगी 80,000। ये फीस है कॉलेजेस की। और अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का रुख करते हैं तो वहां कम से कम फीस 1 लाख रुपए पर ईयर आपको देनी पड़ सकती है। 2 साल में 2.5 से 3 लाख रुपए तक का खर्चा आपका हो सकता है। ये आपको मांग के चलना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन कितना होता है, कितने साल का ये कोर्स है। दोस्तों ये कोर्स होता है टोटल ही 2 साल का। 2 साल में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आपने 12वीं पास करी, आपका एडमिशन डी फार्मेसी में हो जाएगा। 2 साल का कोर्स होगा, 2 साल की आप एजुकेशन लेंगे, उसके बाद फार्मासिस्ट आप बन जाते हैं। शॉप आप अपनी खोल सकते हैं और साथ ही कहीं नौकरी भी आप कर सकते हैं। वो डिपेंड आप पर करता है कि आप उसके बाद क्या करना चाहते हैं। सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की कि एडमिशन आपका कैसे होगा। दोस्तों बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस बेस पर एडमिशन लेते हैं, पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे भी मिलेंगे जहां आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। कोई एंट्रेंस आपको देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एडमिशन होगा। सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया, 50% मार्क्स, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और पीसीएम या पीसीबी, तो इसके आधार पर आपका एडमिशन हो जाता है। डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, एंट्रेंस देने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। और साथ ही मैं एक बात और आपको बता दूं कि अब 2024 में आप अगर एडमिशन लेने की सोच रहे हो डी फार्मेसी में, तो एग्जिट टेस्ट मैंडेटरी हो गया है। मतलब कि
पहले क्या होता था कि किसी भी स्टूडेंट ने 12वीं के बाद डी फार्मेसी कर ली, उसको नॉलेज है या नहीं है, वो कॉलेज गया या नहीं गया, किताबें उसने पढ़ी या नहीं पढ़ी, उसको लाइसेंस मिल जाया करता था, सिर्फ उसकी डी फार्मेसी कंप्लीट होनी चाहिए। बट अब ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है कि आपको एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा, मतलब कि एक तरह का ये एंट्रेंस टेस्ट है कि किस तरह से आपने डी फार्मेसी की, उसके बारे में हमें कुछ बताओ, उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा। ऐसे आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा तो वो आपके लिए अब जरूरी हो गया है। अब हम बात करते हैं बेस्ट कॉलेज की। दोस्तों होता क्या है कि आप या तो कॉलेजेस में एडमिशन लो या यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लो, दोनों में से ही कहीं भी एडमिशन लो, पहले कोशिश करो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपका नाम आए या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में आपका नाम आए, गवर्नमेंट संस्थान से आप कर पाए। सरकारी संस्थान से करते हो तो ज्यादा सवाल या निशान आप पर खड़े होते नहीं है, ज्यादा सवाल आपसे पूछे जाएंगे नहीं, ज्यादा जवाब आपको देने की जरूरत है नहीं। पर अगर गवर्नमेंट संस्थान में आपका नंबर नहीं आता है तो आप प्राइवेट संस्थानों में भी एडमिशन ले सकते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते, सिर्फ शर्त एक ही है कि उस कॉलेज का या उस यूनिवर्सिटी का पीसीआई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब कि पीसीआई का अप्रूवल उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज को होना चाहिए, वरना किसी काम की आपकी डी फार्मेसी रहेगी नहीं। और इसके साथ साथ ही आप ये भी देख लें कि उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी को कितनी सीट्स की मान्यता मिली है। ऐसा ना हो कि 60 सीट की मान्यता है और एडमिशन ले लिए 600। ऐसा पहले होता था, 2-4 साल पहले बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने ऐसे स्कैम किए हैं। तो इन स्कैमों से बचने के लिए आपको ये सब देखना पड़ेगा। अगर आप ये सब देख लेंगे तो मेरा मानना है प्रॉब्लम आपके साथ होगी नहीं। साथ में ही जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, उसमें आप लैब्स भी चेक करें। लैब्स का होना जरूरी है, वरना प्रैक्टिकल आप सीखोगे कैसे, किस तरह से मेडिसिन को पढ़ाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। लैब से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर हम दोस्तों बात करें एज की, तो एज, काफी ज्यादा एज के लोग भी डी फार्मेसी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अगर आपकी एज 35-40 साल की हो गई तो आप डी फार्मेसी आप कर ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई की कोई एज नहीं होती। पर हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी किसी एंट्रेंस टेस्ट में या एग्जिट टेस्ट में कोई एज का बार डाल दिया जाए तो एक बात अलग है, वरना आप कर सकते हैं। इजी अर्निंग कोर्स है, 12वीं पास करते ही आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है, पैसा कमाना आप शुरू कर देते हो और आपकी जॉब पक्का लग ही जाती है कहीं ना कहीं, या फिर आप फार्मासिस्ट तो बन ही जाते हो। कुल मिलाकर डी फार्मेसी करना बहुत अच्छा रहेगा। डी फार्मेसी को चूज करना बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। आप डी फार्मेसी कर लेते हो तो कुछ ना कुछ तो ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ अर्निंग सोर्स आपका बन ही जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं डी फार्मेसी के जो भी आपके दिल में सवाल थे उन सब का मैंने जवाब दिया होगा। फिर भी कोई सवाल आपके दिल में है, एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं, कोई भी असिस्टेंस चाहते हैं, किसी कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछें या हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।